नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि वो पर्याप्त प्रयास करते हैं, इतना श्रम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, फिर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अपने परिवार की जो आवश्यकता है उनको भी पूरी तरह से पूरा नहीं करने में असमर्थ हैं। उनके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है और धन की कमी है तो जीवन का सुख आनंद भी उन्हें पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मित्र मेरे पास अपने फल कथन के लिए आते हैं, अपनी समस्या का निराकरण के लिए आते हैं। तो उनमें से आधे लोगों की समस्या धन से संबंधित रहती है। तो ऐसे लोग धन की वृद्धि करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए या आपके जीवन में धन समृद्धि की वर्षा हो सके तो लाल किताब की मदद ले सकते हैं। इसके लिए लाल किताब ने कहा है कि ऐसे जातक जिनके जीवन में धन की कमी रहती है, अगर उनकी जन्म कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान है तो उन्हें मंगल की जो चीज़ें होती हैं, मंगल की चीज़ें सामान्यतः लाल रंग की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए। यदि वो लाल रंग की चीज़ों को जो मंगल से संबंध रखती हैं स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में धन आगमन के स्रोत खुलेंगे। धन के आगमन के स्रोत खुलेंगे तो निश्चित रूप से उनके धन की वृद्धि होगी। धन वृद्धि से वो कई तरह के सुख, कई तरह के ऐश्वर्य जो सुख भोग की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे में ऐसे जातकों को जिनके लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान है, कुछ सावधानी में रखनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को लाल रंग की चीज़ें, जैसे कि यदि वो लाल धागे में लाल मूंगा पिरो के गले में धारण करेंगे तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी। ऐसे जातकों को अपने गले में यदि मूंगा नहीं पहन सकते तो लाल रंग का धागा पहन लेना चाहिए। उन्हें अपने हाथ पर लाल रंग की जो मौली होती है, जो धागा होता है, वो बांध के रखना चाहिए और उसको एक समय अंतराल के बाद चेंज करते रहना चाहिए, बंधे नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग हैं जो लाल रंग का धागा बांधते हैं, बंधे बंधे वो सफ़ेद हो जाता है तो वो प्रतिकूल असर देता है। जातकों के ऊपर लाल रंग बहुत ही शुभकारी है, इसलिए लाल रंग को मांगलिक कार्य लाल मांगलिक रंग माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर, प्रत्येक मांगलिक कार्य में लाल रंग को प्रमुखता दी गई है। विवाह के समय जो नववधू है वो लाल रंग पहन के आती है और जो वर है वो भी अपने शरीर पर लाल रंग से मित्र कपड़े पहन के ही विवाह कार्य के लिए जाता है। यज्ञ आदि में भी हमारे यहाँ लाल कपड़ा पहनने का प्रचलन है। लाल रंग को उत्तेजना का तो रंग मानते हैं, लेकिन वो मांगलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे में यदि आप लाल रंग की चीज़ें अपने शरीर पर धारण करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई तरह के मांगलिक कार्य भी होंगे। धन का अभाव है तो धन आगमन के स्रोत खुलेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा है तो निश्चित रूप से लाल रंग आपके जीवन में धन आगमन के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए एक अमोघ उपाय साबित होगा। तो ऐसे में आप लाल रंग का मूंगा धारण कर सकते हैं, हाथ में लाल मौल भी बांध सकते हैं, लाल रंग का धागा बांध सकते हैं। अपने जेब में हमेशा लाल रंग का रूमाल अपने साथ रखें, ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जिस पलंग पर आप सोते हैं, अब तो वैसे दूसरे पलंग आ गए, लकड़ी वाले पलंग आ गए, इसमें तो पायों का पता ही नहीं चलता, पैरों का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम खटिया पर सोते थे तब उसके जो 4 पाए होते थे और यदि किसी व्यक्ति को धन की कमी हो रही है, धन आगमन के स्रोत बंद हो गए हैं, पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी वो स्वयं अपनी या परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लाल किताब का ये उपाय बहुत ही अमोघ साबित होता था। इस उपाय के अंतर्गत चार तांबे की कीलें जो खटिया के 4 पाए होते हैं उनमें उसको गाड़ने के लिए कहा जाता था। अब खटिया नहीं है, पलंग है, तो पलंग के जो 4 पाए हैं या जो उसके जो पैर हैं, उन 4 पैरों पे आपको 4 तांबे की कीलें ठोक के रखनी है और इस उपाय को करने भर से आपके धन आगमन के स्रोत खुलते चले जाएंगे।
इसके साथ में आपको नियमित रूप से, वैसे तो इस उपाय को पहले 43 दिन करो, लेकिन इसको हमेशा जारी रखो। इसके लिए प्रातःकाल आप किसी वट वृक्ष पर एक गिलास में पानी और उस पर थोड़ा सा दूध डाल के जो वट का पेड़ होता है उसकी जड़ पर चढ़ाएं और जो मिट्टी गीली होती है उसका चंदन लगाएं। इससे भी आपके धन आगमन के स्रोत खुलेंगे। आपको यात्रा कर रहे हैं और आपका पुत्र आपके साथ में है, तो आप अपने गले में तो तांबे का एक सिक्का धारण करके रखें। आपका पुत्र भी यदि तांबे का सिक्का धारण करके रखेगा तो आपको उस यात्रा में कोई विपरीत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी यात्रा यदि आपकी कोई सी व्यापारिक कार्य के लिए है, किसी व्यापारिक अनुबंध करने के लिए है, कोई व्यापार करने की योजना लेकर है, तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। और इससे जो आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपका खर्चा नहीं होगा, बल्कि आपको उसके माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। यदि आप किसी नदी के ऊपर से जा रहे हैं तो नदी क्रॉस करते समय नदी के अंदर कुछ ना कुछ डालना, खास करके सिक्का डालना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वैसे अब ये प्रचलन खत्म हो गया। वैसे आपने अनुभव किया होगा 15-20 साल पहले जब रेलवे के द्वारा या बस के द्वारा किसी पुल को, किसी नदी के पुल को आप पार करते थे, क्रॉस करते थे, तो आप स्वयं भी, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी, और जो रेल के अंदर बैठे दूसरे लोग होते हैं वो भी नदी की तरफ कुछ सिक्के उछालते थे। वैसे परंपरा तो चांदी के सिक्के की रही है, तांबे के सिक्के की रही है। तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के तो हम में से बहुत कम लोगों ने देखे हैं। लेकिन यदि आप अब भी इस प्रयोग को करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कहते हैं कि यदि लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कुआं नहीं रखना चाहिए, खास करके जो छता हुआ कुआं लाल किताब में प्रतिकूल असर करने वाला माना गया है। अब कुएं की तो आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि कुएं ही हिंदुस्तान से गायब हो गए। ये थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सूख गए हैं। लेकिन कुएं की जगह, कुएं को अब हमने टंकी के रूप में ले लिया है। हम मकान के अंदर टंकी बना लेते हैं, टैंक्स बना लेते हैं। यदि ऐसा टैंक भी छता हुआ है तो वो आपके ऊपर प्रतिकूल असर डालेगा। नीचे उसके ऊपर छत तो ठीक है, लेकिन जो टैंक के ऊपर भी हम छत देते हैं, यानी कि हम अपने मकान के अंदर ही टैंक को बना लेते हैं। तो मकान के अंदर वो टैंक नहीं बनाने चाहिए। मकान के बाहर का जो प्रांगण है उसमें यदि आप छत बनाएंगे तो इससे बरकत होगी, इससे धन आगमन के स्रोत खुलेंगे। और यदि आप अपने घर के जो पूरा कबर्ड है छत उसके अंदर यदि आप ऐसी टैंक बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको दुख दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। धन आगमन के स्रोत रुक जाएंगे और आपके व्यापार में कई जगह ऐसी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको छते हुए हिस्से के नीचे जहाँ तक टैंक बनाना है, कुआं है तो कुआं को वहाँ से हटा देना है। हाँ, जिन जातकों के पहले भाग में चंद्रमा विराजमान है उन्हें कुछ सावधानियों की आवश्यकता रहती है। जैसे कि ऐसे लोगों को दूध का कारोबार नहीं करना चाहिए, और यदि दूध का कारोबार करेंगे, दूध बेचेंगे, तो आपके जीवन में दुर्भाग्य का रास्ता खुल जाएगा। आपके चलते हुए काम रुक जाएंगे। आज आपको शायद दूध से कुछ लाभ भी मिलता हो, लेकिन कुछ वर्षों के बाद देखेंगे कि वही दूध आपके जो व्यापारिक जो आपकी जमी जमाई दुकानदारी रही है तो उसको तबाह कर देगा। तबाही नहीं करेगा, आपको भी एक एक पैसे की तरसा देगा। आपके ऊपर कई तरह के दुर्भाग्य के जो तीर है चलने लग जाएंगे। हाँ, यदि आपके प्रथम भाव लग्न में चंद्रमा विराजमान है तो नदी क्रॉस करते हुए आपको उस नदी में सिक्के डालना लाभकारी होगा। इससे आपके परिवार की रक्षा होगी, उन पर कई तरह के रोग आक्रमण नहीं करेंगे, अनावश्यक खर्चे नहीं आएंगे, आपके धन के स्रोत सूखेंगे नहीं, आपके व्यापार में अड़चनें खड़ी नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने शरीर के ऊपर चांदी धारण कर सकते हैं, कि चांदी भी चंद्रमा की चीज़ है। और यदि लग्न भाव में चंद्रमा है और ऐसे में आप चांदी को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो ये भी आपके जीवन में सुख समृद्धि का रास्ता खोलने में मददगार होगी। आपके जो
धन आगमन के जो मार्ग हैं उनको मददगार साबित होगी। तो आप ये करके देखें। लेकिन ऐसे जातक यदि 24 साल की उम्र से पहले चावल का दान करते हैं, चांदी का दान करते हैं, या किसी से मुफ्त में चांदी ले लेते हैं, चावल ग्रहण कर लेते हैं, या फिर दूसरों के से जो खीर आदि चावल दूध खीर से बनी कोई चीज़, दूध चावल से बनी कोई चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं, तो उनके लिए ये धन बाधक योग बन जाता है। ऐसे में चलते काम तो रुक ही जाते हैं। माता के ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, माता को कष्ट होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है और धन आगमन के स्रोत सूक्त चले जाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों की आप सावधानी रखें। यदि आपने धन की कमी का अनुभव किया है तो ऐसे इन उपायों को करने से आप धन आगमन के स्रोतों को खोल सकते हैं। लाल किताब के ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।